अदम एतमाद कैसे लाएं, कामयाब कैसे कराएं, ऑपोजिशन की बड़ी सोच विचार। लाहौर में बड़ी बैठक, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान की तवील मुलाकात। लॉन्ग मार्च के हवाले से भी तबादला ख्याल, अहम निकात तैयार, इलामे का इंतजार। पहले वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी। पीडीएम और पीपल्स पार्टी मुत्तफिक। नंबर गेम पर एतमानान का इजहार। टास्क आसिफ जरदारी के सपोर्ट। हुकूमती इत्तेहादियों से राबतों और मामलात तय करने की जिम्मेदारी भी साबिक सदर को सौंप दी गई। तहरीक की कामयाबी की सूरत में शहबाज शरीफ का नाम बतौर वज़ीर-ए-आज़म पेश। मुलाकात की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज पर। हुकूमत को घर भिजवाने कमीशन, ऑपोजिशन की वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां। अरकान कौमी असम्बली से दस्तखत कराना शुरू कर दिए। नून लीग का 16, पीपल्स पार्टी का 6 और JUI का 2 हुकूमती मेंबरान की हिमायत का दावा। ऑपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से भी राबते। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात और परवेज इलाही से मुलाकात जारी। आसिफ जरदारी ने भी चौधरी बरादरान को इशाइये पर बुला लिया। तहरीक अदम एतमाद समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का प्लान। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है। और जिस तरीके से बोलियाँ, रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए। एक के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में। अभी भी ये नो कॉन्फिडेंस वगैरह नहीं ला सकेंगे। और मेरा इनको चैलेंज है कि वो अगले 24 घंटों में लेके आएँ, तो उनको लग पता जाएगा कि इनके साथ होती क्या। लूट मार के 2 बड़े सौदागर एक हो गए। फवाद चौधरी का तहरीक अदम एतमाद के लिए 3 MNAs को रकम के ऑफर का दावा। अरकान पार्लियामेंट की बोलियां लगना शर्मनाक, तमाम मामलात पर कड़ी नजर है। सियासी मुखालिफिन को नाकामी होगी, वज़ीर इत्तलात का दावा। ऑपोजिशन के लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक जवाबी हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अवामी राबता मुहिम आगे बढ़ाने की तजावीज़ पर गौर। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा। अदम एतमाद का शोर मचाने वालों को एक दूसरे पर ही एतमाद नहीं। पहले दिन से हुकूमत के खिलाफ साजिशें जारी। शिकस्त खुर्दा नासिर अब भी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म तारीखी दौरे पर रूस रवाना। इमरान खान की रूसी सदर और आला हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। अफगानिस्तान की सूरत हाल, खित्ते की सिक्योरिटी और इस्लामोफोबिया समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। टीका कानून के सेक्शन 20 के तहत किसी को गिरफ्तार न किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। FIA की जानिब से SOPs जमा कराए जा चुके हैं। किसी को पकड़ा गया तो DG जिम्मेदार होंगे। PFUJ की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत आलिया के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए नोटिस। फीका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुनाफी। नून लीग का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। इल्जामात की भरमार करने वाले किस मुंह से हद और बहतान की बातें करते हैं। कानून का इतलाक सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पर होना चाहिए। मरियम औरंगजेब की तनकीद। तुम मुल्क को लूट रहे हो दोनों हाथों से, दाएं और बाएं माफिया और कार्टल्स बिठाकर। अगर हम तुम पे तनकीद करें तो 5 साल सजा। टीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, जो हर रोज आज तक
खड़े होकर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करते हैं। जिस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी हटती है इमरान साहब, तो उस वक्त ये जो किराए के लोग होते हैं और मांगे तांगे का मैंडेट होता है ना, ये किसी काम नहीं आता। तरमीम पर स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इत्तेहादी भी का ऑर्डिनेंस पर नाराज। बिला जमानत गिरफ्तारी और फेक न्यूज की तशरीह न होने से बेचैनी फैल रही है। वफाकी वजीर अमीनुल हक का वजीर आजम को खत, इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। इंतखाबी तरमीमी ऑर्डिनेंस, इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आर्टिकल 222 के तहत इख्तियारात खत्म नहीं किए जा सकते। वफाकी हुकूमत को तहरीरी मौक़िफ़ भिजवाने का फैसला आईनी और कानूनी पोजीशन से आगाह किया जाएगा। फवाद चौधरी और आसिफ अली जरदारी की नाअहली की दरखास्तें खारिज। सियासी जमातें अपने तनाज़ात अदालतों से बाहर निपटाएं। 2 लाख वोटर्स किसी को मुंतखब करें तो गैर मुंतखब जज उसे क्यों नाअहल करार दे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सहाफ़ी मोहसिन बेग को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 8 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। जजेस और सरकारी अफसरान को प्लॉट्स की अलॉटमेंट मंसूख करने का फैसला चैलेंज। सरकारी अलॉटीज ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। चेयरमैन नैब के ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास। 20 इंक्वायरियों की मंजूरी। एहतसाब सबके लिए की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है। मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। जावेद इकबाल मुल्क से बदउनवानी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रहमान मलिक 70 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। कोरोना के बायस इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सदर, वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं का साबिक वज़ीर दाखिला के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इकतीस मार्च तक 3 करोड़ खानदानों को सेहत कार्ड की सहूलत मैसर होगी। हर शहरी शनाख्ती कार्ड के मुताबिक अपना इंदराज कराए। मंसूबे पर 400 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यास्मिन राशिद की मुल्तान में मीडिया टॉक। कोरोना की 5वीं लहर मजीद 43 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1232 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 2.95% रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। मौसम सर्द हो गया। सवात और करबो जवार में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। रूस के साथ कशीदगी। यूक्रेन की सलामती काउंसिल ने मुल्क में इमरजेंसी के निफाज की मंजूरी दे दी। अमरीका का रूसी मालियाती इदारों पर मजीद पाबंदियों का ऐलान। मॉस्को की जानिब से बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों की आज़ादी तस्लीम करना हमले का आगाज है। 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। PSL 7 के प्लेऑफ मरहले का आज से आगाज। पहले क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स का 7:30 बजे टाकरा। फातेह टीम डायरेक्ट फाइनल में जाएगी। हारने वालों को एक और चांस मिलेगा।